कंजुकेटिव। टू कंजुकेटिव का मतलब होता है दो लगातार। लगातार बोले तो कि जैसे 10 11 12 13 14 15, उन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 650। द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो नंबर ये दिया हुआ है ये बड़े वाला नंबर दिया हुआ है, आपने ग्रेटर ऑफ टू नंबर में से बताना है। तो ये बड़े वाला नंबर है तो इसका दूसरा नंबर क्या होगा 28। इसी तरह 31 का क्या होगा 30, और 43 का क्या होगा 42, और 26 का क्या होगा 25। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर दिया हुआ है तो इसलिए हमने इससे छोटे वाला नंबर लेना है। अब आप देखो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 650 आ सकता है? नो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा लास्ट में 0 और 3, ये भी नहीं हो सकता है। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 6, नहीं हो सकता है। तो क्या बचा हमारे पास ये, तो दिस विल बी द राइट आंसर। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 26 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये 650 आएगा। तो इस तरह के नंबर्स में आपको ट्रिक लगानी होती है। तो ट्रिक इसमें यही है कि आपको दोनों नंबर नहीं लेके देखने। कभी आप देखो 29 को 30 के साथ और 28 के साथ, क्योंकि उसने कहा है कि ये वाला नंबर क्या है बड़े वाला है, ये वाला नंबर क्या है बड़े वाला है। तो आपने जस्ट इससे छोटे वाला नंबर लेके देखना है और पूरी मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करनी है। आपको आइडिया लेना है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो आपके पास 650 रिजल्ट दिया हुआ है उसी से आपको आइडिया लगा लेना है। जैसे 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 कभी नहीं आएगी, तो इसलिए ये नंबर हो ही नहीं सकता है। अब 31 को 3 से करोगे, वैसे भी देखो तो 3 3 जा 9 होता है, तो ये 650 है, नहीं हो सकता है। इसी तरह से 43 को 42 लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। तो बचा क्या दिस वन, बस इसको मल्टीप्लाई करके देखो और दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट सम इज एवरेज वेट ऑफ राम, अनवर एंड अमित इज 45 kg। ये इन तीनों का एवरेज वेट है। एक राम है हमारे पास, प्लस अनवर है, और प्लस में अमित है। तो इनका एवरेज वेट दिया हुआ है। तो हमें टोटल वेट कैसे पता लगेगा? जितने बंदे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 45 इंटू 3, तो टोटल हो गया 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13। यानी इन तीनों का टोटल वेट कितना है 135 किलोग्राम। राइट। अब देखते हैं इफ द एवरेज वेट ऑफ राम एंड अनवर। अब देखो राम प्लस अनवर, इसका वेट कितना हो गया 45 kg। तो इसको, इसमें कितने दो बंदे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 44 इंटू 2 88। फिर क्या कह रहा है अनवर एंड अमित, यानी कि इसमें एक ये अनवर हो गया और एक अमित हो गया। इनका वेट कितना है 42, यानी कि 42 इंटू 2 यानी कि 84। राइट। अगर हम इस सारे को टोटल कर दें, इधर से क्या टोटल होगा, एक तो राम आ गया हमारे पास, प्लस में अमित आ गया, और अनवर 2 आ गए, 2 अनवर आ गए। राइट। और टोटल कितना बन गया, इसको जोड़ो, 8 और 4 12, तो 8 और 8 16 और 1 17, तो ये बन गया 172। देखो राम, अनवर और अमित, अगर इन तीनों का वेट देखें तो कितना है 137, और राम, अमित और 2 अनवर, यानी कि अनवर का डबल कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या है अनवर सिंगल है, तो सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम इसमें से क्या करें, राम प्लस अमित प्लस अनवर। ठीक है, और इधर इनका वेट कितना हो गया 135। अब इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 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 और ये माइनस, तो राम से राम कैंसल, अमित से अमित कैंसल, तो क्या बचा एक अनवर बचा, और ये वेट कितना बच गया 37। तो सिंपल है बहुत सारा। अगर इस तरह से आप ट्रिक से क्वेश्चन करोगे तो इजीली कर पाओगे। तो राइट आंसर इज, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में से 5 गए 7, एक बार इसको जोड़ो, 8 और 4 12, और 8 8 16 और 1 17। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 3 गए 3। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए 37 kg।
कितना होना चाहिए 37 kg। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, राम अनवर अमित 45 है, तो 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12 और 1 13, 135 किलो होगा। राम और अनवर 44 इंटू 2, इसको करेंगे तो ये 88 आ गया, और इसको 42 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 1 16 और 1 17, इसमें से 135 हमने माइनस कर दिया तो 12 में से 5 गए 7, तो आंसर क्या आ गया 37 kg। तो इस तरह से आप इस सम को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 69 माइनस 4 भाग 69 की पावर 15 इंटू 69 की पावर माइनस 9। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 69 की पावर माइनस 4, भाग है, भाग का मतलब डिवाइड में आ जाएगा ये 69 की पावर 15 और इंटू 69 की पावर माइनस 9। अब ये चीज़ डिवीजन में है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 69 की पावर माइनस 4 इंटू 69 की पावर माइनस 15 इंटू 69 की पावर माइनस 9। फिर क्या करना है इसको आपको कि अब देखो सबका बेस क्या है सेम है, राइट। तो पावर्स को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, जैसे मान लो a की पावर 2 है मल्टीप्लाई a की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं a की पावर 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा a की पावर 5। तो सबका बेस क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेस को। अब पावर्स को ऐड करना है, तो -4 -15 -9। अब इनको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 28, 69 की पावर -28, ये हमारा आंसर होगा। तो राइट आंसर इज 4। इस तरह से आप ये पावर निकाल सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ ए लैपटॉप इज, इसका प्राइस दिया हुआ है 46,000, यानी कि एक लैपटॉप का प्राइस दिया हुआ है 46,000 रुपये, और इसमें आपको 16% क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट द कस्टमर पेज, यानी कि कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा उसको। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 16 रुपये मिलते हैं कितने पे 100 पे, तो 46,000 पे कितने मिलेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया आपका 16 जीरो 16, 16 छिक्के 96 9, और 16 चौके 64 और 9 64 और 9 कितने हो गए 73। तो ये आपका टोटल डिस्काउंट मिलेगा। तो प्राइस क्या है 46,000 और डिस्काउंट कितना मिलेगा 7,360 रुपये। तो क्या बचा यहाँ से 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पे क्या हो गया 5, 15 में 7 गए 8, और ये हो गया दिस 38,640 रुपये। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो डिस्काउंट है पहले आपको टोटल डिस्काउंट निकाल लेना है और फिर टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है। डिस्काउंट निकालने का तरीका यही है, परसेंटेज जितनी परसेंटेज दे रखी है डिवाइड बाय 100, और जितने अमाउंट में से निकालना है ये हो गया 46,000। तो ये टोटल हमारा डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट को प्राइस में से माइनस कर दिया, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 102 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 102 किलोमीटर। अमित टेक्स 8 आवर्स मोर देन विनय, यानी कि अमित क्या करेगा 8 आवर्स ज़्यादा लेगा किसके कंपैरिजन में विनय के कंपैरिजन में। तो हम अमित की स्पीड मान लेते हैं सबसे पहले कि अमित की स्पीड क्या है।
अमित की स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब अमित को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 102/x। तो विनय का टाइम कितना आ जाएगा, विनय टाइम। अब अमित कितना टाइम लेगा इसको कवर करने के लिए, 102/x और -8 आवर्स। क्यों, देखो अगर विनय को 1 आवर लग रहा है, ठीक है, तो अमित को क्या लगेगा, 9 आवर्स, ठीक है। और इसमें से अगर मान लो दोनों को इक्वल करना है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। तो इससे क्या करा मैंने, अमित को जो टाइम लग रहा था उसमें से 8 माइनस कर दिया, तो ये किसका टाइम आ गया, विनय का टाइम आ गया, राइट। पहली सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में देखते हैं विनय का टाइम क्या होगा। अब क्या कह रहा है वो, इफ अमित डबल हिज स्पीड, अगर मान लो अमित अपनी स्पीड को डबल कर दे, यानी कि अब स्पीड क्या होगी, डबल, 102/x। अमित ने क्या कर दी, अपनी स्पीड को डबल कर दिया, यानी कि 2x कर दिया, राइट। ही वुड टेक 9 आवर्स लेस देन विनय, यानी कि +9 विनय का टाइम। देखो पहले केस में क्या है, विनय का टाइम 102/x, ये अमित का टाइम था। अमित क्या करेगा, 8 घंटे ज़्यादा लेगा। देखो मैंने यहाँ से आपको समझाया कि मान लो अमित 8 घंटे ज़्यादा लेता है तो 9 - 8, यानी कि जो अमित का टाइम है उसमें से हमने क्या कर दिया, 8 कम कर दिए, तब वो विनय के बराबर हो गया। अगर अमित डबल ही स्पीड, ये कर दी अमित की डबल ही स्पीड, देन ही टेक 9 आवर्स लेस देन विनय। 9 आवर्स क्या करेगा, विनय से कम लेगा, तो इसमें 9 प्लस कर दिया। इसको कैलकुलेट कर लो, दोनों का टाइम तो इक्वल ही लगना है, इसको इससे काट दो, कितने आ गया, 51। करो कैलकुलेट, 102/x - 8 इक्वल टू 51/x प्लस में 9, राइट। अब क्या करो, 51x को इधर ले आऊं तो क्या हो गया, ये 102/x - 51/x इक्वल टू, ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 8 हो गए, तो ये 9 + 8। अब यहाँ से क्या करो, x एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 102 - 51 इक्वल टू 17। इसको माइनस करोगे तो क्या बन गया, 51/x इक्वल टू 17। x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 51/17 इक्वल टू x, ये इससे डिवाइड होता है 3, तो राइट आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। देखो ये हमने मानी थी, अमित की स्पीड मान रखी है हमने। इस तरह से अमित की स्पीड को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, जैसा वो बोलता जाए वैसे वैसे आप अपनी इक्वेशन बनाते जाओ। कोशिश ये करो कि जैसे यहाँ पर 2 बंदे दिए हुए हैं, एक अमित और एक विनय, अमित और विनय, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि एक ही वेरिएबल से काम करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये नहीं करना कि एक का एक्स ले ली स्पीड, एक की वाई, फिर कंपेयर कर रहे हो, नो। कोशिश क्या करनी है, तरीका ऐसे लगाओ कि आपका एक ही वेरिएबल से काम चलना चाहिए। जब एक वेरिएबल का यूज करोगे तो आपकी स्पीड फास्ट होगी। थैंक यू।